बोलना और राधा रानी शाम को बतावेला की बोलना आज मैं इस रियासत को घूमने गया, साथ में सिपाहियों को भी लेकर गया। इस रियासत के अंदर आपकी ये रैयत आपके नाम की जय जयकार करती है। महामंत्री विक्रम सिंह, हम बहुत खुश हैं। महामंत्री विक्रम सिंह, हम आपसे कुछ मशवरा करना चाहते हैं। हुजूर, आज भरे राज दरबार इस गुलाम से क्या मशवरा करना चाहते हैं? महामंत्री विक्रम सिंह, एक कालू नगर का मेरा दोस्त ठाकुर गजराज सिंह, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही थाली में खाना खाते थे। यानी हुजूर, कालू नगर का जमींदार वो आपका दोस्त है? हाँ महामंत्री विक्रम सिंह, बचपन का दोस्त, साथ में कॉलेज जाते थे, साथ में खाना भी खाते थे। यानी आपका वो बचपन का जिगरी दोस्त है। क्यों नहीं? आज आज मेरे दोस्त की याद आती है, जी में आता है कि हम कालू नगर चले। हुजूर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर दोस्त की याद आए तो दोस्त से मिलना जरूरी है। तो हुजूर, अगर आपकी रियाय हो तो हम आपका घोड़ा सजवा दें, या फिर दो एक दिन उसका इंतजार किया जाए। हो सकता है कि घूमते घामते वही आपसे मिलने आए। महामंत्री विक्रम सिंह, तुम ठीक कहते हो। आओ, हम इंतजार करते हैं।
गजराज सिंह, हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैंने वादा किया था बचपन में कि अगर तेरी पत्नी के बेटी पैदा होगी, मेरी पत्नी के बेटा पैदा होगा, तो हम ये दोस्ती रिश्तेदारी में बता रहे हैं। मेरे दोस्त, यही उम्मीद लेकर आया हूं मेरे दोस्त। और मुझे कब है इनका सीता किया था। हाँ, तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है। हाँ राजन, आज मेरी बेटी सालू 18 वर्ष की पूरी हो चुकी है। तुम मेरे बेटे को देखना चाहते हो? हाँ राजन, बैठिए। यही उम्मीद लेकर आए हैं। दरबारी, मेरा आदेश है, मेरे बड़े बेटे को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा हुजूर। गजराज सिंह, यही है मेरा बड़ा बेटा। बोलो, पसंद है तुम्हें? महाराज, महाराज, आपका बेटा मुझे पसंद है। बात खो, तो पंडित को बुलवाया जाए। महाराज, पंडित को बुलवाने की जरूरत नहीं है, हम पंडित से खुद पूछ कर आए हैं। पंडित से पूछ कर आए हो? बेटे प्रदीप, कॉलेज जाए आप। गुस्ताखी बात है हुजूर, मैं तो आपका सेवक हूं, आपका गुलाम हूं, लेकिन हुजूर ये आप जो अपने बड़े बेटे की शादी रचाने जा रहे हैं, ये हमारे समझ से ठीक नहीं है। महामंत्री विक्रम सिंह, हुजूर अभी वो बच्चा नादान है, अरे उसके पढ़ने लिखने की उम्र है, शादी की उम्र नहीं है हुजूर। खेलने की उम्र है, कॉलेज जाने की उम्र है, आगे बढ़ने की उम्र है। चुप हो जाए आप, चुप हो जाए। महामंत्री विक्रम सिंह, मैं सोचता हूं कि मेरी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मैं यही सोचता हूं कि अपने बड़े बेटे की शादी कर दूं, तो एक बहू आ जाए और मेरी
हुजूर नहीं बोलूंगा मैं, नहीं बोलूंगा हुजूर, लेकिन मैं आपका सेवक हूं, आपका गुलाम हूं, इसलिए मैंने आपको रोक दिया था, बाकी आपकी मर्जी। विक्रम सिंह, ये मेरा अटल फैसला है। हम अपने मंत्री विक्रम सिंह, हमारी तरफ से आपका भी निमंत्रण है, आप भी शादी में आइएगा। और दरबारी ठीक है ठाकुर साहब, यदि आपने हमें निमंत्रण दिया है तो हम अवश्य आएंगे। और दरबारी तुम्हारा भी निमंत्रण है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तुम मगर दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तुम मगर तेरा विक्रम सिंह जी हुजूर। याद है तुम्हें 3 तारीख दिन बुधवार को अपने बेटे की बारात लेकर मैं जाऊंगा। ठीक है और हुजूर। बारात की तैयारियां करना तुम्हारा काम है। हम ठीक है चलते हैं, हुजूर। आराम करते हैं। ठीक है। मोटो, देखा तुमने देखें तो वफादारी का ये सिला मिला है मुझे। सिला बे कम मिला है, तुमका इतना सिला मिली वफादारी का, कुछ कहा के बात नहीं। बताओ, भरे रात दरबार में तुम्हारी इतनी बड़ी बेइज्जती है, इतनी बड़ी तुम्हारी बेइज्जती है, कबो के अगर हमारी बेइज्जती हो
कबो के अगर हमारा बेइज्जती हो तो तुमसे बता दी गाय खोदी कुआं में बूढ़ के मर जाए। बिल्कुल सही कहा तूने। वफादारी का ये सिला मिला है मुझे। तनी कोई इज्जत नहीं भाई। राज दरबार के अंदर मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि अभी बच्चा नादान है, उसकी पढ़ने की उम्र है। महाराज ने मेरा अपमान किया और बोला चुप रहो। विक्रम सिंह नाम है मेरा। तुमने अभी तक सिर्फ वफादारी देखी थी, लेकिन आज के बाद वफादारी नहीं बल्कि आज के बाद तुम गद्दार। महाराज तुम अपने बेटे की शादी करने जा रहे हो। तुम्हारे बेटे की शादी नहीं, तुम्हारे बेटे की बर्बादी होगी। और तुम्हारे बेटे की ही नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान। महाराज डोली नहीं, वहां से अर्थी उठेगी। डोली नहीं, वहां से अर्थी उठेगी। अगर अर्थी न उठी तो विक्रम सिंह नाम बदल दूंगा। महाराज 20 वर्ष गुजर गए इस राज दरबार में नौकरी करते हुए। हमारे बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा और आज अपने बेटे की शादी रचाने जा रहे हो, बारात लेकर जा रहे हो। और सिपाहियों चलो मेरे साथ, हम ऐसी शतरंज की चाल चलेंगे कि ये सारी रियासत देखेगी। और महाराज मैं तुम्हें ऐसा तड़पाऊंगा कि तड़पने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें ऐसा रुलाऊंगा कि रोने के लिए तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होंगे। अरे ऐसी जगह मारूंगा कि पानी होगा लेकिन तुझे पानी देने वाला। मोहम्मद भाई चल मेरे साथ, देखो आगे आगे ये विक्रम सिंह करता क्या है। कहते हैं जिसके पास अक्ल का खजाना हो, अरे एक तरफ ये अकेला ठाकुर और दूसरी तरफ ये सारा जमाना हो, फिर भी विक्रम सिंह का कोई एक बात नहीं टेढ़ा कर सकता। अब सिर्फ शतरंज की चाल देखे नहीं, हमको दिनों रात देखी थी। देखो तुम बताओ साले खचूहा का साला वही में खात है, वही में छेद करे जाता है। अरे यार छेद करे तो ठीक है, यह जिस तरीके से बदला है छेद नहीं बल्कि भाव करत है। दिल तो हमारी लागत है कि इसके साथे लगे है कहूँ हमारा मौत हो जाए। कौनो तो अगर हमार मौत हो गए तो समझो मेहरारू भय राण। जेके मौत ना जेके मौत होयोगे मेहरिया राण होवे करी। ए चला जाए मगर कैसे? कैसे? अरे साली से सुंदर, अरे साली से सुंदर सासू हमारी, अरे साला है दिलदार। अरे ससुर हमारे बोतल खोले, अरे तरहज करे विचार। किसी का दामाद न रूठे, किसी की ससुराल न टूटे। सिपाही हुजूर, हमारा तुम्हारा काम है कि छोटे राजकुमार को सुबह कॉलेज छोड़ने जाना। हाँ भाई,
और छुट्टी होने के बाद कॉलेज से राजमहल वापस ला। भाई जब ड्यूटी ला घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, तो करा जाइए। लेकिन मोटवा हुजूर, आज मौका अच्छा है। वो कौन सा मौका हुजूर? आज मौका अच्छा है फिर वो मौका आए कौन? कि महाराज का बेटा हमारे साथ कॉलेज जाता है ये हुजूर, और जंगल के रास्ते हम उसे लेकर कॉलेज छोड़ने जाते हैं। हाँ, और उसी दियाबान जंगल में हमारी ये शमशीर होगी और महाराज के बेटे का गर्दन होगा। अब उसका गर्दन काट कर क्योंकि ये विक्रम सिंह वो शैतान है कि खून चूसने के साथ हड्डियां भी नोच कर खा जाता है। अरे ये विक्रम सिंह न हार जानता है, न हार मानता है, न हार सब कार करता है। ये विक्रम सिंह हार पहनेगा, जीत का, हार का नहीं। आओ एक आंधी आई, हो की आंधी आई, और भाग पुतुनुआ आंधी आई। आज हम अपने मंत्री साहब को इंतजार करते हैं, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए समय भी हो चुका है। और यार हमारी बात सुनो कि ऐसा एक इंसान सुनो, और जिसने पाप ना किया हो उसने पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो उसने पापी न हो। यारी हमारी बात सुनो, यारी हमारी बात सुनो कि ऐसा एक इंसान सुनो कि जिसने पाप ना किया हो उसने पापी न हो, जिसने पाप ना। आइए चाचा जी, आप ही का हम इंतजार कर रहे थे। छोटे राजकुमार, महाराज के आदेशानुसार हम तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाते हैं, कॉलेज लेने जाते हैं। क्यों नहीं? आइए हम तुम्हें कॉलेज छोड़कर फिर जल्दी हमें राजमहल वापस आना है, क्योंकि इस रियासत को भी घूमने जाना है। क्यों नहीं चाचा जी? आइए बेटा, चलिए। चाचा जी, ए आज आप कौन सी गली ले जा रहे हैं पहली बार, वो भी बीच जंगल की? मेरे बात कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ये जंगल का रास्ता हम पहली बार देख के घबरा रहे हैं। छोटे राजकुमार, कहिए चाचा जी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ ये मंत्री विक्रम सिंह है। आइए हम तुम्हें इस जंगल के रास्ते कॉलेज ले चलते हैं। अच्छा, आइए मेरे साथ, हम तुम्हें कॉलेज छोड़कर आते हैं।
राजकुमार, कहिए चाचा जी। अब हमारी बात तुम सुनो। ये दियावान जंगल में तुम्हें क्यों लेकर आया हूं, मैं तुमसे बताऊंगा। किस लिए लेके आए? मेरी बातों पर गौर करो। अरे बहुत दिनों से दिल में मेरे सुलग रही है, बहुत दिनों से दिल में मेरे सुलग रही है, बहुत दिनों से दिल में मेरे सुलग रही है। और बतलाऊं क्या मैं तुम्हें दिल के अपनी बात, तो तुम अपने दिल का राज बतलाना चाहते हो? कौन सी ऐसी राज है कि ये जंगल में तुमको हमको ले आने को पड़ गया? और उस राज को जरा हमको खुल के बताओ कि वो कौन सा राज है, तुम चाहते क्या हो? छोटे राजकुमार, तुम्हारे पिताजी के राज दरबार में मैं नौकरी करता था। जरूर, लेकिन उस राज दरबार के अंदर मेरा अपमान हुआ है। और इधर संग मैंने तेरी नौकरी नहीं कर रखा, तेरे बाप के राज दरबार में नौकरी करता हूं। अच्छा, तुझे कॉलेज छोड़ने जाता हूं, कॉलेज से लेने जरूर। और आज मैंने फैसला किया है कि आज तुझे ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। और खबरदार, कहना नहीं बेचा कोई। खबरदार, कहना नहीं और बेचा कोई कलाम, और कर जो दोबारा कुछ कहा भाई, लूंगा काटी जबान। मंत्री विक्रम सिंह, हमारे पिताजी के नहीं, हमारे भी गुलाम हो। हमारा ही नमक खा के और नमक हलाली कर रहे हो। अबे हराम की औलाद, और जबर जबर क्यों कर रहा साले पार्टी में? जबर जबर क्यों कर रहा अब पार्टी बेईमान? जबर जबर क्यों कर रहा अब पाजी बेईमान? अब तो इस जमशीर से ले लूं तेरी जान। अभी सोच समझ ले, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर यह शिकायत भरे रात दरबार हमारे पिताजी के पास बात पहुंच गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरे पिताजी के पास ये बात कैसे पहुंचेगी? अरे हराम,
विक्रम सिंह की जुबान पत्थर पर पड़ी हुई लकीर के समान होती है। अरे ये विक्रम सिंह जो चीज चाह लेता है उसे हासिल करके रहता है। सिपाही हुजूर, अब इस दियाबान जंगल में हम छुप कर देखेंगे कि इसकी लाश के पास कौन आता है। जी बाबू। इसकी लाश के पास जो भी आएगा वही मुजरिम कहलाएगा। सही आए, सही के हो। चल मेरे साथ, समय कम है। आओ। देखा गाँव वालों, महाराज ने विक्रम सिंह से दुश्मनी ली, विक्रम सिंह का अपमान किया है। उसी अपमान का बदला आज उसके बेटे की लाश पड़ी हुई है। अगर किसी ने विक्रम सिंह से बगावत लेने की कोशिश किया तब कसम है उस खून की जिस मां ने मुझे पैदा किया, ठीक इसी तरीके इस रियासत में लाशों के ढेर बिछा दूंगा। इस रियासत में लाशों का ढेर बिछा दूंगा। इस रियासत को शमशान घाट बना दूंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो समझो ये विक्रम सिंह 5 बाप का। अगर ऐसा मैंने ना किया तो समझ लेना ये विक्रम सिंह 5 बाप का। दुश्मन की कनपटी पर कट्टा लगा रहेगा। दुश्मन की कनपटी पर कट्टा लगा रहेगा। इस विक्रम सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। छोटो, ये देख लड़का कौन है, रास्ते में पड़ा हुआ है। हुजूर नंबरदार, ये तो महाराज का छोटा बेटा प्रमोद है। महाराज का छोटा बेटा प्रमोद? जी हुजूर। आखिर ये कैसे यहाँ आया? संभाल मेरी बंदूक। बचाओ, बचाओ। चाचा जी, चाचा जी पहले शमशीर खींचिए, मैं बताता हूँ। महाराज के दोस्त खून किसने किया, पतला वो तत्काल। अब इस राज में कर ये खून किसने किया? मंत्री विक्रम सिंह। मुझे क्या पता है, मैं तो इस रास्ते से गुजर रहा था। न जाने खून किसने किया, अरे बदलाता
महाराज के दोस्त हो तुम। दोस्ती क्या गीत गाते थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन आज अपने दोस्त के बेटे का ही तुमने खून कर दिया। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना। मंत्री विक्रम सिंह, तुम्हारी जैसी मेरी घटिया सोच ना थी ना है। मैंने महाराज के बेटे खून नहीं किया, बल्कि महाराज के बेटे के शरीर से शमशीर को निकाला है। महाराज के बेटे के शरीर से शमशीर नहीं निकाला, तुमने महाराज के बेटे की गर्दन पर छुरी चलाया है। और तुमने सोचा कि महाराज का बड़ा बेटा तुम्हारा दामाद है, अगर छोटे बेटे का खून कर दूंगा तो इसे रियासत का मालिक तुम्हारा दामाद हो जाएगा। यही सोच थी ना तूने? विक्रम सिंह, लेकिन हराम ज्यादा ऐसी सोच न थी न है। मंत्री गलती नहीं कुछ हमारी। दोस्ती का ये अंजाम। हरामजादा मुझसे फरियाद कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे काहे को मुझसे करता तू फरियाद है। मुझसे करता तू फरियाद है। और मुझको करना तुझे सिर्फ बर्बाद है। विक्रम सिंह नाम है हमारा। अरे तूने विक्रम सिंह का खौफ नहीं खाया? सिपाही डाल दे इसके हाथ में हथकड़ी और ले चल इसे राज दरबार। तुमने राजपाट की लालच में आके सोचो कि अपनी बिटिया का बियाह कर रहे हैं, अपनी बिटिया का बियाह कर रहे हैं। महाराज के छोटे बेटे का मार दई तो पूरी यहाँ की जर्जात, यहाँ की रियासत, पूरा धन दौलत हमारी बिटिया और दामाद का हो जाएगा। नहीं सिपाही, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने महाराज
के बेटे का खून नहीं किया। तुम्हारी सोच बड़ी घटिया। सिपाहियों, महाराज के बेटे की लाश उठाओ और हम महाराज के दरबार लेकर चलते हैं। शांत। देखा गाँव वालों, ये विक्रम सिंह है। पहचान लो विक्रम सिंह को। अगर किसी ने भी इस ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाया तो राम कसम यही हाल सबका कर दूंगा। कहते हैं विक्रम सिंह वो शैतान है कि अगर किसी ने दुश्मनी लिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल मेरे साथ, हम महाराज के दरबार चलते हैं और महाराज के दोस्त को ही खूनी ठहराते हैं। आइए मेरे साथ। अरे महाराज, तुम्हें ऐसा रुलाऊंगा कि रोने के लिए तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होंगे। कहते रेत से मिटती नहीं, हाथ की रेखा नहीं। रेत से मिटती नहीं, हाथ की रेखा नहीं। रेत से मिटती नहीं, हाथ की रेखा नहीं। फूंक से उड़ते हुए पहाड़ को देखा नहीं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने ट्रेलर देखा था। अभी तक आप लोगों ने ट्रेलर देखा था। पिक्चर तो अब शुरू हुई है। हुजूर, बहुत गजब हो गया, बहुत गजब हो गया। और गजबी क्या हुआ है, ये बंसी बजाओ। महाराज, बहुत गजब हो गया।
क्या बताऊं हुजूर, और करूं किस जुबान से बयां बात करूं किस जुबान से बयां बात सारी, और बड़ा एक दुश्मन है मेरे पछाड़। हुजूर, एक दुश्मन है इस रियासत में कौन है वो? जो तुम्हारे पीछे पड़ गया है, तुम्हारे खानदान को खत्म कर। महामंत्री विक्रम सिंह, तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। क्या कह रहे हो तुम? कौन है वो दुश्मन? हुजूर, मैं क्या बताऊं वो कैसा दुश्मन है। महाराज, मैं आपके छोटे बेटे कुंवर को कॉलेज छोड़ने जा रहा था, रास्ते में वो दुश्मन तुम्हारे बेटे की हत्या महामंत्री विक्रम सिंह, हुजूर, कहाँ है मेरा बेटा? छोटे कुंवर की हत्या कर दिया उसने। महामंत्री विक्रम, जिम्मेदारी तुम्हारी थी। मैंने कहा था कि मेरे बेटे को कॉलेज ले जाओ, कॉलेज से माल वापस लेकर आओ। कहाँ है मेरा बेटा? सिपाहियों, छोटे कुंवर की लाश ले आओ और उसके बाद उस दुश्मन को भी महाराज के समक्ष पेश करो। जाओ।